नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। अभी हम लोग संभाषा शुरू करेंगे और हम लोग ना डिस्कस करेंगे। जी डॉक्टर शशि तिवारी जी कैसी हैं आप? मैं 1 मिनट अनम्यूट कर देता हूँ। हाँ अच्छा अनम्यूट। हाँ जी सर। हाँ कैसी हैं आप? सर गुड इवनिंग। मैं ठीक हूँ, आप बताइए। आपका हाँ अनम्यूट हो पा रहे थे। आवाज कट। मैं सर ठीक हूँ, आप बताइए। आपके वो कोरोना का हेलो। मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है शशि मैम? एक बार अनम्यूट करिए। आपकी आवाज कट रही है। आपकी आवाज कट रही है। आपको मैं 1 मिनट वेटिंग रूम में रख देता हूँ। जी हाँ डॉक्टर नवजोत कौर मैम, आपकी माता जी कैसी हैं? कृपया बताइए। डॉक्टर नवजोत कौर मैम सुन पा रही हैं क्या? शायद नहीं सुन पा रही हैं। डॉक्टर श्वेता जी आप कुछ बताना चाहती हैं क्या? हाँ जी प्रणाम सर। जी आपकी आवाज क्लियर आ रही है सर। हाँ बताइए श्वेता जी, आप क्या आपने अभी वो रोजा छोड़ दिया? तो मैं नहीं करती, हमारे घर में इतना फॉलो नहीं करते हम लोग, तो ऐसा कुछ ये नहीं है। अच्छा तो बताइए। सर एक पेशेंट के बारे में पूछना था। मतलब अभी हम रक्तपित्त पढ़ रहे हैं माधव निदान में, तो उसके बिल्कुल पूर्व रूप के लक्षण पूरे दिख रहे हैं। यानी उसको एकदम पूरे दिन उसको जलन जलन रहती है, चेस्ट में भी, स्टमक में भी, होठों में भी जलन रहती है, और मुंह में भी खट्टा खट्टा रहता है। यूरिनेशन में भी जलन है, और स्टूल पास करते टाइम भी जलन है। तो ये उसका हेतु ढूंढने जाए तो उनको थोड़े साल पहले लंबर स्पॉन्डिलाइटिस हुआ था। तो उसके बाद जो उन्होंने दवाइयां खाई उसके लिए, वो काफी टाइम तक अनडायग्नोज था उनकी कंडीशन, और बहुत पेन किलर्स खाई। और फिर बाद में जब डायग्नोज हुआ, फिर थोड़ी फिजियोथेरेपी वगैरह करके ठीक हुआ। तो उसके बाद से उनको ये तकलीफ ज्यादा है। और काफी साल पहले जॉन्डिस और टाइफाइड दोनों हो चुका है। तो सर ऐसे पेशेंट में क्या दे सकते हैं? उनको स्टूल वेल फॉर्म नहीं है, थोड़ा लेकिन थोड़ा हार्ड होता है, स्टार्टिंग का पार्ट थोड़ा हार्ड होता है। जी 1 मिनट रुकिए। डॉक्टर मनीषा सिंह मैम आपको मैंने को होस्ट बनाया है, आप थोड़ा देर ये सेशन को संभालिए ना, मुझे थोड़ा सा कॉल आ रहा है बहुत सारे लोगों का। डॉक्टर मनीषा सिंह मैम आप ये संभालिए, आप इनका उत्तर भी दीजिए, थोड़ा संभालिए सेशन। मैं 5 मिनट में ज्वाइन करता हूँ। जी सर, जी सर। ठीक है श्वेता मैम को उत्तर दीजिए आप कृपया। यस यस। जी मैम बताएंगे।
कर सके इसमें कि क्या क्या दे सकते हैं। अभी तो मैंने उनको चंद्रकला रस, चंदनासव दिया है, सूतशेखर रस दिया है और शंखवटी दी है क्योंकि ब्लोटिंग, थोड़ी गैसेस हो जाती थी बिल्कुल कुछ खाते ही, और ब्राह्मी वटी दी है क्योंकि एंजाइटी बहुत रहती है पेशेंट को, और उनको पंचतिक्त घृत शुरू किया है ड्राइनेस के हिसाब से। इसमें और क्या ऐड कर सकते हैं, कुछ अगर गाइड करें तो? उनको एसिडिटी में क्या खट्टी डकारें भी आती हैं मैम? नहीं, खट्टी डकारें नहीं आती है, मुंह खट्टा होता है बीच हाँ, में मतलब वही हाइपर एसिडिटी की भी उनको शिकायत है। और लंबर स्पॉन्डिलाइटिस के लिए क्या दे रहे हैं आप अभी? नहीं, अभी उनको लंबर स्पॉन्डिलाइटिस की शिकायत नहीं है, वो उनको कुछ साल पहले हुआ था और फिर उन्होंने अच्छा, बहुत जी पेन जी, के आए थे, पेन किलर की वजह से। जी मैम, ड्राइनेस ज्यादा हो गया है उनको और उसका भी रीजन है ड्राइनेस का कि ये लंबर फिर इनको जब ये सब शुरू होने लगा ना, जब बर्निंग सेंसेशन स्टमक में और एसिडिटी और ये, तो जब चेक कराया तो इसमें क्या बोलते हैं उसको, जो एग्जामिनेशन करते हैं ना, मतलब ईसोफेगस का जो एग्जामिनेशन इन्होंने किया, तो एंडोस्कोपी कराए थे क्या? यस, सॉरी, एंडोस्कोपी में GERD आया है और माइल्ड जी। गैस्ट्राइटिस आया, और जी फिर मैम, उनके डॉक्टर ने उनको बोल दिया कि, और उनको ना गॉल स्टोन्स आए, तो अच्छा, डॉक्टर ने बोल दिया कि आप अभी यहाँ पे तो कुछ ये ट्रीटमेंट नहीं है, आप डाइटिशियन के पास जाओ। अब गॉल स्टोन्स देख के डाइटिशियन ने उनको नो फैट डाइट पे रख दिया एटलीस्ट 2 इयर्स तक, और उसमें उनका बहुत वेट लॉस हो गया, मतलब ऑलमोस्ट 9 to 10 kgs वेट लॉस हो गया। तो अभी पेशेंट एकदम वीक भी है, क्षीण है, और ये सब कंप्लेंट्स है। मैम पहले तो पंचतिक्त घृत की बजाय मैं जैसे देती हूँ अपने पेशेंट को, तो मैं इंदुकांतम घृत देती हूँ मैम, थोड़ा सा स्मूथ भी रहता है। अच्छा। और इंदुकांतम घृत जो है वो काफी हाइपर एसिडिटी वालों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। तो सुबह इंदुकांतम घृत का स्नेहपान कराएंगे, और अभी माइल्डली पहले उनका दीपन पाचन अच्छे से कराइए, रुक्षता भी कम हो जाए। तो सूतशेखर रस जैसे आप दे रहे हैं, तो इसमें हम लोग थोड़ा सा स्वर्ण सूतशेखर रस को भी इंक्लूड करते हैं, इष्टि मधु, कामदुधा रस और मुक्ता सुक्ति पिष्टि को डालते हैं। तो जैसे शंखवटी की जगह शंख भस्म को इसमें मिला लें, और साथ में थोड़ा इनको मुस्ता भी यूज कर सकते हैं अपन, तो इसका योग चलाएंगे और स्नेहपान करेंगे इंदुकांतम घृतम का। इसमें ज्यादा फायदा मुझे मिलता है, जैसे मैं चलाती हूँ। और क्या क्या इंदुकांतम में मेन इंग्रेडिएंट्स क्या क्या? इंदुकांतम घृत सफिशिएंट है। इंदुकांतम घृत को आप 20 ml से स्टार्ट कराएंगे तो वो काफी स्निग्ध करेगा, रुक्षता को भी कम करेगा और पित्त का भी शमन करेगा। और कभी ये होता है कि लंबे समय से इतना इनको पित्त की विकृति है और गॉल ब्लैडर में भी स्टोन है, तो बाद में जब इससे विरेचन वगैरह कराएंगे अभी, तो उसमें भी अपन के लिए ये बहुत अच्छा काम करेगा मैम। और उनको जीर्ण है, बहुत जीर्णकाय है, तो उसके लिए भी ब्रहण का भी काम करेगा ये। तो ये योग बनाएंगे स्वर्ण सूतशेखर रस का मैम। और हाँ, स्वर्ण सूतशेखर रस, और इसके साथ प्रवाल पंचामृत दे सकते हैं आप। प्रवाल पंचामृत, जी, कामदुधा रस, हाँ, कामदुधा रस और हाँ। इष्टि मधु, इनको दे सकते हैं। और कॉन्स्टिपेशन यदि रहता है तो अभी पत्ती कर को भी आप मिला सकते नहीं हैं मैम, मैम। कॉन्स्टिपेशन नहीं है, स्टूल तो नहीं है। वेल फॉर्म नहीं है, हाँ, तो लेकिन मैम स्टार्टिंग का पार्ट हार्ड होता है, तो वो जी, घी जी, लेना उन्होंने शुरू किया ना, तो उनका वो जी, हार्डनेस चला गया, लेकिन जी। उनका स्टूल थोड़ा लूज हो गया। अच्छा, तो हाँ, तो यानी वो भी इतना भी वो ग्रैंड। जी, जैसे फर्स्ट टाइम हार्ड जाता है तो पीछू रखवा सकते हैं आप, गंधर्व हस्तादि का। और नाभि में हेलो, और इसको देंगे में बहुत बेनिफिट में आएगा उनको, ग्रहण भी होगा और डाइट जो लेंगी वो भी उनको। हाँ मैम, आपकी आवाज कट जा रही है बीच बीच में। आरोग्यवर्धिनी भी इसमें प्रयोग करवाती हूँ। जी मैम। मैम वापस बोलेंगे, आपकी आवाज चली गई थी बीच में। जी मैम, जैसे साथ में आरोग्यवर्धिनी भी दूध से सेवन कराते हैं, तो इसको भी आप ले सकते हैं। और मैम, आरोग्यवर्धिनी दूध से विरेचन नहीं हो जाएगा? नहीं मैम, सर तो देते हैं वैसे इस पेशेंट में।
और या अभी कुछ समय के लिए स्किप करिए इसको, हाँ अभी हाँ हफ्ता हाँ 15 दिन स्किप करिए, क्योंकि सौम्य हाँ और सॉफ्ट औषधियां अपन चलाएंगे अभी उनको। हाँ हाँ और खिचड़ी मूंग दाल की खिचड़ी और हाँ उसका दलिया अच्छे से खूब गला के पचा के देंगे। थोड़ा थोड़ा हम्म खाएं, बार बार खाएं। हाँ और साथ में जैसे भोजन से पहले थोड़ा मैं जैसे देती हूँ हिंगू बचा चूर्ण देती हूँ, घी में मिक्स करके भोजन से पूर्व। तो क्या है, जो वायु है वो उनकी वायु जो विकृत है वो फिर अधोगत चली जाती है, जो ऊर्ध्वगत आ रही है, इसमें भी फायदा मिलता है मैम। इसके बाद जैसे उनके शरीर में थोड़ी एनर्जी आ जाती है, तो इसके बाद फिर अपन गॉल ब्लैडर पे आएंगे, उनका करेंगे ट्रीटमेंट। हाँ हाँ नहीं, अभी तो मेन तो ये है कि ये जलन जो हो रही है ना, क्योंकि जी, पूरा तो मतलब जैसे आप चंदनासव दिए हैं, उशिरासव दिए हैं, तो ये भी अच्छा काम करेगा। तो आशा वरिष्ठ अभी क्या है, थोड़ा सा कम देते हैं आशा हाँ वरिष्ठ की तो नहीं है। रुक्षता। जी मैम, तो हम्म दाढ़ी मावलेह दे सकते हैं आप, अम्ल पित्त मिश्रण दे सकते हैं मैम ये ये। जी मैम, और जैसे बीच में कभी कभी ऐसा लग रहा है कि खट्टा मुंह हो रहा है, तो हाँ मैम आपकी आवाज गई फिर से। मुंह में चूसने को दे सकते हैं। आपको 15 दिन में बहुत बेनिफिट मिलेगा मैम। बीच बीच में थोड़ा सा उनको नशे यदि करा सकते हैं आप, तो हम्म सर का छीर वाला तेल का जो है नस से बहुत अच्छा काम करता है इसमें, क्योंकि वो इतने समय से सफर किया रहता है पेशेंट, और वो एकदम एंजाइटी में जाता है, तो हाँ ये खुद तो को है। नहीं समझ पाता कि इतने लंबे समय से हम ये। जी मैम, तो वो मानती तो है, इसके बाद फिर जो है। जी मैम, वो पंचकर्म के लिए आने को अभी रेडी नहीं है, तो अभी उनको मेडिसिन से स्टार्ट किया है। तो मैं पर ये हाँ, मैं तो जैसे एक कर प्रवाल आप पंचामृत। घर में भी उनको दे सकते हैं, नस से ले सकते हैं मैम वो। हाँ ये कर सकते हैं कि उनको घर 10 ड्रॉप 15 ड्रॉप्स खुद भी ले सकती हैं वो। और साथ में जैसे एंजाइटी ज्यादा है तो वचा जटामांसी और ओके ब्राह्मणी शंख 125 ग्राम का चूर्ण भी रात को सेवन करने को दे सकते हैं। तो इसमें भी रिलैक्स मिलता है, स्ट्रेस कम होता है। या फिर मानस स्मृता जो गुलिका है उसको एक दे सकते हैं रात में सोते समय। तो ये बहुत बहुत आराम मिलेगा उनको, 1 हफ्ते में बेनिफिट मिल जाएगा। मैं स्वर्ण सूत्रशेखर अच्छी कंपनी का आप मिला करके दीजिए उनको, बहुत अच्छा आराम आएगा मैम। जी यस मैम। जी जी मैम मैम, बाकी थैंक और यू। सर बताएंगे सर। डॉक्टर श्वेता जी, आप मुझे यस सच बताइएगा, हाँ आरोग्यवर्धनी दूध के साथ लेने से विरेचन होता है क्या? सर, नहीं होगा, मैं पूछ रही हूँ, मैंने कभी दिया नहीं है सर। तो पर क्योंकि ऐसा बोले ना, पेशेंट के स्टूल्स यहाँ पर जो ऑलरेडी डिस्कशन हो लूज रहा है। है सब लोग बोलेंगे कि आरोग्यवर्धनी दूध के साथ से विरेचन होता है। ऐसा कभी नहीं होता है। आप सर ऑलरेडी पेशेंट के स्टूल्स ब्रोकन है, तो इसलिए मैं तो थोड़ा आरोग्यवर्धनी दूध के साथ देने से विरेचन होगा क्या? अच्छा सर। सर मैंने कभी दिया नहीं है तो। तो ऐसे बोलिए, ये यस स्टेटमेंट सर। दीजिए, नहीं तो बच्चे लोग क्या सीखेंगे सब लोग। हाँ आरोग्यवर्धनी का यस अनुपात ही सर। दूध है, दूध ही है अनुपात। आरोग्यवर्धनी यकृत पे जो कार्य करता है, तो दूध के साथ ही वो ज्यादा अच्छा काम करता है, उसका अनुपान ही है वो। यस सर। यस हाँ। सर। पर इन जनरल सर आरोग्यवर्धिनी से थोड़ा विरेचन तो हो ही सकता है ना। आपका आरोग्यवर्धनी से होता है, हमारे आरोग्यवर्धनी से नहीं होता। कोई कंपनी में नहीं उससे भी नहीं होता। आपने पता नहीं क्या यूज किया आरोग्यवर्धनी में। नहीं सर, ऐसा मैं उसके कुटकी के कंटेंट के हिसाब से पूछ केवल रही कुटकी थी। कुटकी डाला हुआ है इसलिए विरेचन होगा क्या? ये कॉन्सेप्ट क्या है? कुछ भी मत अच्छा बोलिए, कुछ भी मत ऐसा चीज बोलिए, नहीं होता है अच्छा विरेचन। ओके सर। हेलो हेलो। हाँ जी यस बोलिए। मैम। हाँ जी, हाँ जी, प्रणाम सर। सर मैं एक्चुअली अपना एक्सपीरियंस मैम को बता रही थी कि हाँ मुझे थोड़ी सी गृहिणी दृष्टि की प्रॉब्लम थी ना। तो जैसे मुझे यहाँ से बताया गया था कि आप ये दाढ़ी मास्टक और आरोग्यवर्धनी और लहसुन आदि, ये 3 चीजें मैं ले रही थी। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो मैं बार बार स्टूल मुझे पास होता था ना 2-3 बार, तो उसमें मुझे आराम हो गया। अब एक बार में ही वो क्लियर हो जाता है स्टूल। मतलब एक ही बार जाना पड़ता है। तो ऐसा मुझे तो नहीं लगता कि आरोग्यवर्धनी जो है वो आपको वो करेगी, मतलब लूज कर देगी उसको। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आई कैन बी रॉन्ग, बट मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो क्या लीवर रॉन्ग? के लिए, पाचक रस के लिए बहुत बेनिफिट है मैम। विरेचन करती तो हम लोग आरोग्यवर्धनी से ही विरेचन कराते, फिर और क्यों कुछ करते। ऐसा नहीं है, बहुत पेशेंट को मैं चढ़ाती हूँ। हाँ, किसी किसी को ऐसा लगता है कि शुरुआत में ऐसा किसी को रुक्षता नहीं ज्यादा है। लगता है, किसी को नहीं लगता है, वो मन मानसिक बीमारी है।
कोई किसी को नहीं होता है। दूध अनुपान तो बेस्ट है मैम, अनुपान दूध का बहुत बेस्ट है उसमें। अभी तो मैं करा रही हूँ, सभी को अच्छे रिजल्ट है। किसी को विरेचन नहीं होता है। और कुटकी है तो क्या, कुटकी इसमें पटोल इंद्र कुटकी रस पाचक में भी है, तो क्या रस पाचक से विरेचन होता है क्या? फिर तो आपको कुटकी वाले द्रव्य ही हटा देना चाहिए आपके उसमें क्लिनिक से। ऐसा नहीं होता है, कुटकी का मात्रा बहुत कम है, उससे विरेचन थोड़ी ना होगा। कुटकी जो है वो दीपन पाचन भी है, यकृत की शुद्धि भी करता है। वो उसका केवल विरेचन कर्म ही मत देखिए, यकृत की शुद्धि भी करता है। यस सर, यस सर, थैंक यू मैम, थैंक यू सर। थैंक यू। और किसी को कुछ Welcome, ma'am. बताना है, पूछना है तो बताइए। किसी को कुछ पूछना है या बताना है तो बता सकते हैं। सर प्रणाम सर। जी हाँ, मुकेश साहू जी बताइए। सर जैसे कुटकी हमने पढ़ा है, कुटकी सर्वश्रेष्ठ भेदन द्रव्य में भी आता है, तो भेदन करता है, ज्यादा अच्छा है। बाकी और सारे कर्म करते हैं, तो कुटकी का वैसे सर्वश्रेष्ठ रोल तो भेदन ही रहता है ना सर उसमें। हाँ रहता है, तो मैं कहाँ मना कर रहा हूँ कि नहीं रहता है। नहीं वो जैसे वो मेरा कहने का तात्पर्य ये था कि जैसे तार्किक से भी वजन होता है, कॉन्स्टिपेशन दूर होगा, ये बोलिए, ये मत बोले कि विरेचन होता है। नहीं सर, विरेचन तो मतलब उसमें क्या द्रव इतने होते हैं कि वो विरेचन जैसे स्पेशली नहीं कह सकते कि आरोग्यवर्धिनी से विरेचन होगा। हाँ ऐसा मैं बोल रहा हूँ। बाकी हाँ बिल्कुल, ये आपकी बात बिल्कुल सही है। लेकिन मेरा तो ये कहने का मतलब है कि उसको द्रव्यों का जो भेदन करेगी तो सार्किट विभाजन अच्छा बनेगा, रस धातु बहुत अच्छी बनेगी, बराबर, ये और सारी धातुएं अच्छी बनेगी। तो उसके ड्रग्स बहुत है। सर मुझे शायद याद नहीं है, हमारे एक सर थे, उनके तो हर प्रेस्क्रिप्शन पे आरोग्यवर्धिनी लिखी रहती थी और उसका वो अनुपान बदल देते थे हर रोगी के अनुसार। जी बराबर है। सर उनको गॉल ब्लैडर में स्टोन भी है ना, तो उसमें भी बेनिफिट होगा इसका तो। जी यस मैम, यस। ठीक है मैम, मैं ये स्टार्ट करूंगी आपका जो आपने जो बताया है, और फिर मैं बताऊंगी कैसा चेंज आता है पेशेंट में। जी मैम, जी मैम। थैंक यू। ठीक है, और किसी को कुछ बताना है तो बताइए। एकता मैम आपने वमन कर लिया, अभी विरेचन कैसा लग रहा है आपको संसर्जन क्रम? एकता मैम है क्या? भूख बहुत लग रही है। भूख लग रही है? बहुत भूख लग रही है अब ना, पर अभी मैं थोड़ा सा लिमिटेड क्या, आज से तो मैंने फिर थोड़ा सा खाना शुरू कर दिया है, बट भूख बहुत ज्यादा लग रही है आज ना। अभी सर फिर स्नेह 500 में संडे से स्टार्ट करती हूँ, आपने बोला था कि स्नेह संडे से शुरू करो, फिर कल के दिन का गैप ले लेती हूँ सर, जी है ना। सर एक मेरा पेशेंट है, उसकी अजीब सी कंप्लेंट है सर। वो अभी एक्चुअली मेरे पास पेशेंट आया नहीं है, उसकी मदर का फोन आया था, बच्चा है 9-10 साल का सर। वो बोलती है कि वो जब किसी को छूता है ना तो उन लोगों को करंट लगता है, उस बच्चे से। जी, बच्चे से करंट लगता है? हाँ जी सर, मतलब उसने अपने फादर को छुआ तो उनको करंट लग रहा है, उसकी सिस्टर को छुआ तो उनको लग रहा है। उसके फिर बॉडी में ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी होगा। सर इसमें क्या कर सकते हैं फिर हम? ऐसा केस तो मैंने देखा नहीं है। मतलब करंट लगता है और क्या तकलीफ होती है? और तो सर बोलते सब नॉर्मल है, वैसे मैंने उसकी हिस्ट्री थोड़ी सी तो ली थी फोन पे ही, तो बोलते बाकी स्टूल वगैरह या कुछ इस तरह का तो उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मैंने फिर उसको बोला था कि उसको कॉटन के कपड़े पहनाओ पूरे, और चप्पल पहना के रखो रबड़ की। तो फिर अब पता नहीं सर, मुझे कुछ समझ नहीं आया कि वो मतलब एक्स्ट्रा एनर्जी है उसके अंदर या कुछ ऐसी चीज है, मतलब। तो मैंने सोचा था कि आपसे एक बार पूछूंगी कि ऐसे पेशेंट्स आए तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, मतलब है इसमें कुछ? आयुर्वेद में है, मेरे सर ने बताया था, कहीं नोट्स पे लिखा है लेकिन मुझे अभी याद नहीं आ रहा, इस पे है। अच्छा चलिए सर, मैं फिर आपसे अगर मैं थोड़े दिन पर्सनली। के बाद बताऊंगा, मैं एक बार सर से डिस्कस करूंगा। ठीक है ठीक है ठीक है सर। एक मेरा छोटा सा एक्सपीरियंस भी है। जी एक सर लड़की थी, श्वित्र था उसको, तो उसकी फोटोज भी है मेरे पास ना। जी उसके
मतलब जो अंडर आर्म में था और 2-3 जगह और था और प्राइवेट पार्ट में। फिर सर मैंने उसको जैसे वो वाकची चूर्ण और वो ऑयल वगैरह रिकमेंड किया था, उससे सर उसको ना जैसे रिकवरी हो रही थी, जो मैंने सुना था आपका जैसे आरोग्यवर्धिनी भी शुरू की थी, पर सर वो ना फिर रिकरेंसी हो रही थी। तो सर मैंने उसको एक तो बोला था कि तुम विरेचन करो, तो सर उसने शुरू में किया नहीं विरेचन, और बाद में फिर सर मैंने उसको बोला कि कुछ नहीं करना, तो तुम जैसे घर का ही घी वगैरह देके स्नेहन थोड़ा सा उसको बता दिया था, स्नेहन जब हो जाएगा तो अरंड तेल से ही कर लो। तो सर उसका थोड़ा सा क्रूर कोष्ठ था, तो जब उसने विरेचन किया उसके बाद उसकी मेडिसिन थोड़े टाइम तक चली, और सर उसके बाद उसको उसकी रिकरेंसी नहीं हुई, मतलब उसकी मेडिसिन अब बंद है और बच्चा बिल्कुल ठीक है। जी हाँ सर, ये छोटा सा एक्सपीरियंस था सर मेरा। बहुत अच्छा बताया आपने। थैंक यू सर। और किसी को कुछ बताना है तो बताइए। किसी का कोई एक्सपीरियंस है तो बताना नहीं चाहते हैं क्या आप लोग? हेलो, प्रणाम सर। हाँ जी, प्रणाम, बताइए। हाँ जी सर, आप पूछ रहे थे उस समय, मैं जब तक ऑन हाँ, किया आपकी तो। माता जी कैसी हैं? हाँ जी सर, ठीक है, बहुत बेटर हैं। अभी तो गए हुए हैं सिस्टर के पास, बट जब से वो दी थी 3 दिन मेडिसिन, स्वर्ण मालिनी, वसंत और सिद्ध मकरध्वज, उससे तो बहुत, उसके बाद बहुत बेटर है और बातचीत करते हैं। नहीं तो बीच में तो सर ऐसा हो गया था, बात ही नहीं कर, मतलब हम बुलाते भी थे तो नहीं अच्छे से, हर समय मायूस ही रहना ऐसा लगता था। जी तो बट अब खुश हैं सर, ठीक है। जी, हाँ जी सर, थैंक यू सर सो मच। ठीक सर है। अभी तो मेरी ना डॉटर का है, उसको मैं परवाल पिष्टी दे रही हूँ, तो जी बट किसी समय तो ठीक लगता है उसे, जैसे बीच में 4-5 दिन हो गया था, सुबह उठते ही नौजिया और अंदर से सिक्रीशन सी निकलती थी, वॉमिट टाइप, वॉमिटिंग भी नहीं होती थी। जी तो बेटर तो है पहले से, बट ये है कि भूख भी लगती है, जब भूख लगती है तो खा भी, जैसे दो तो नहीं, एक चपाती खा लेती है, जैसे अभी खिचड़ी खाई है तो, बट ये कहती है थोड़ा सा खा के ही हो जाती है कि बस अब और नहीं खाऊंगी, कि बस कुछ फिर होएगा बाद में, ये जैसे उसके मन में। तो सर ये मेरे को लगता है कि क्या उसके मन पे कुछ किया जाए काम। मुझे जी लगता है कि जैसे पढ़ाई पढ़ाई की ही बच्चों को भी कर रहा है आजकल, स्ट्रेस है, जी। तो क्या ठीक रहेगा सर उसको देने आप के लिए? कुछ ऐसे आशावरिश दे सकते हैं तो आशावरिश दे दीजिए, स्वर्ण सारस्वतारिश देंगे तो दोनों काम होगा। ठीक है सर, चलो। आशावरिश अभी दे दीजिए। अच्छा, अभी द्राक्षा सब तो दे देती थी साथ में, बट ये नहीं दिया स्वर्ण था ये। सारस्वतारिश का अच्छा रिजल्ट आता है, माइंड पे भी आते हैं, दीपन पाचन कार्य भी होते हैं। हाँ जी, ठीक है सर। मतलब वैसे कम समय में ज्यादा काम करना है तो स्वर्ण सारस्वतारिश अच्छा करता है। ब्राह्मी घृत है, उसका प्रयोग अच्छा रहता है। ठीक है सर, ब्राह्मी घृत तो है, पर ये सारस्वता रिष्ट में ले आती हूँ, ठीक है। हम्म। ठीक है सर। पाठक सर प्रणाम। आप प्रणाम, बताइए। ये नवजोत कौर मतलब मैडम की जो मम्मी को अपन ने स्वर्ण वसंत मालती और सत्य मकर ध्वज दिया, तो ये क्या सोच के दिया और उसने कैसे वर्क किया? क्यों? वो वीक थी, बहुत ज्यादा वीकनेस बहुत ज्यादा था। सर एक्चुअली मेरे पापा की नवंबर मंथ में एक्सपायर हो गए थे, तो उससे पहले वो ना 3 ईयर से जैसे अल्जाइमर और पार्किंसन डिजीज से सफर कर रहे थे, तो एक तो मम्मी का उनको देख के ही बहुत वो डिप्रेस्ड रहते थे ये 2.5-3 साल, और अदरवाइज भी बाय नेचर मेरे मदर सर नेगेटिव ही है शुरू से ही, मतलब वो थोड़ा पता नहीं क्या उनका बाय नेचर है, कुछ भी काम करने से डरना, हमें भी थोड़ा ऐसे ही कि, तो एक तो ये था, तो डिप्रेसिंग अब ज्यादा हो गए थे पापा की बीमारी के ड्यूरिंग और अब उनकी एक्सपायर होने के बाद। तो एक ये रीजन तो था सर, वो हर समय जो मायूस रहते थे। बाकी उनका गॉल ब्लैडर वगैरह रिमूव्ड है काफी देर का, तो ग्रहणी दुष्टि तो है ही है, कॉन्स्टिपेशन ऑलवेज ही उनको क्रॉनिक बनी रहती थी। बट जैसे सर ने बताया था, फिर मैंने बस्ती वगैरह दी, और ये आम पाचक, रस पाचक इन दिनों में महीने 1.5 महीने से शुरू किया, तो उससे वो बेटर है वो चीज। भूख भूख लगती है, बीच में एसिडिटी बहुत थी, तो ये सब सिम्टम्स कलेक्टिव ही थे। तो बीच में अब ये मतलब ऐसे फेजेस के बीच में बिल्कुल ही डिप्रेस्ड हो जाते थे, मतलब अब जैसे मैं बता रही थी अभी पहले के, हम बुलाते थे जैसे बच्चे मेरे घर में या और किसी ने बुलाना भी, तो उनको आइसोलेशन पसंद थी, तो जैसे पापा के थॉट्स में ज्यादा रहने लगे थे,
तो सर इस वजह से फिर मानस मित्र गुटिका शुरू किए, अभी 20-25 दिन हो गए, थोड़ा उससे भी बेटर हुआ। तो फिर सर ने ये जो दिया 3 दिन के लिए सर ने दिया था कि वो वीकनेस बहुत फील करते थे, कहते थे ऐसा लगता है खड़े नहीं होया जा रहा, मेरी टांगे नहीं चलती। तो वो ये देने से उनको इफेक्ट आ गया, कुछ माइंड पे भी हुआ और कुछ बातचीत भी करी, जैसे सर हर रोज पूछते रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो मैं मम्मी को भी बताती हूँ कि सर ने आज भी पूछा आपके बारे में। तो ऐसे वो एक दिन तो बात भी करी, तो बहुत डिप्रेस थी जैसे यहाँ चैनल पे, तो पर ये मेडिसिन लेने के बाद फिर अब ठीक है। ये तो किस ये डोज है। में दी थी आपने, मतलब 1 बीडी दिया था क्या? हाँ जी सर, 1 BD। चलिए ठीक है मैम, ठीक थैंक यू। थैंक यू। ठीक है, और किसी को कुछ बताना है तो बताइए। एक डॉक्टर उज़मा जी आई हैं, बहुत अच्छी डॉक्टर हैं। डॉक्टर उज़मा जी, आप एक गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, आपका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। उज़मा जी सुन पा रही हैं क्या? जी सर, जी सर, नमस्कार सर। आप ना, आपकी बहुत तारीफ सुनी है मैंने, बहुत सारे लोग आपकी तारीफ कर जी। जी सर, बताएं। आप ये एक चीज बताइए कि आपके कुछ पेशेंट का एक्सपीरियंस हमें बताएंगी? जी सर, सर एक एक्सपीरियंस भी है और एक चीज भी पूछनी थी कि एक पेशेंट आए थे कैल्केनियल स्पर के। हाँ। तो उनको मतलब उनको पेन तो बहुत काफी ज्यादा था और उनसे अग्निकर्म भी कराने को बोला, लेकिन वो इंटरेस्टेड नहीं थे अग्निकर्म में, शायद वो डर रहे थे या जो भी। तो उनको जो है मेडिसिन में ये आपका महायोगराज गुगुल और ये दिया था लाक्षा आदि गुगुल और महाविषगर्भ तेल की उससे उनसे वो करने को बोली थी, मतलब तेल लगाने को उनको बोला था। तो उनको रिलीफ तो बहुत ज्यादा हुआ, मतलब पेन तो उनका ऑलमोस्ट वो कह रहे थे खत्म हो गया है, मतलब क्योंकि उनकी जॉब ऐसी है खड़े होने वाली है। तो हेतु उनका विहार जन्य था। तो उनको अब ये पेन तो नहीं है, लेकिन वो जो स्पर फॉर्मेशन हो गई सर, वो ये पूछना था कि वो जो बन गया है, जो मतलब स्पर हो गया है उनका, तो वो कैसे, मतलब वो कैसे ठीक होगा? क्या उसके लिए अस्थि पाचक, अस्थि मज्जा पाचक दें या क्या? बराबर, अस्थि मज्जा पाचक दीजिए और तेल का वो करिए, जैसे लाक्षादी तेल या ऐसे कोई तेल, एरंड तेल कुछ वहां पे लगाइए तो सॉफ्टनेस आएगा। तो वो विषगर्भ लगा रहे थे, तो अभी क्या तेल चेंज कर दें? विषगर्भ तो अच्छा ही है, एरंड तेल भी यूज कर सकते हैं, मतलब मैं ऑप्शन जी जी, तो अच्छा फायदा हो जाएगा। अच्छा, बस वही था, उनका पेन खत्म हो गया, लेकिन वही स्पर के लिए पूछ रहे थे। तो हमने कहा ठीक है, हम आपको बताते हैं। फिर हमने कहा एक बार आपसे डिस्कस कर लेंगे, वो आजकल ज्वाइन नहीं हो पाता है टाइम पर जी, तो इसलिए। तो उसमें बस अस्थि मज्जा पाचक, वो किस मतलब डोज उसकी क्या दें? 1 BD या 2 BD? जी ठीक 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 है सर, देखते हैं उसको। और कितने दिन देना पड़ेगा सर? जब तक पेशेंट ठीक नहीं होते। अच्छा ठीक 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 है सर जी, थैंक यू। और आप कुछ बताना भी चाहती थी? सर वही कैल्केनियल स्पर का ही पेशेंट का बताया था कि वो पेन था, मतलब उनको काफी ज्यादा, लेकिन वो मतलब बहुत ज्यादा पेन था कि उनको डॉक्टर ने बोला था कि आपको मतलब उन्होंने एलोपैथिक में दिखाया था यहाँ लखनऊ में पीजीआई में। तो डॉक्टर ने उनको कोई इंजेक्शन बताया था, वो बोल रहे थे कि ईयर में, वो बता नहीं पाए नाम क्या था उसका, तो ईयरली लगेगा उनको। तो हमने कहा कि इंजेक्शन मत लगवाइए, अभी आप ये मेडिसिन खा के देखिए। तो उनको वही यही चलाया था, महायोगराज और लाक्षा आदि और विषगर्भ तेल। तो उसी से हम ये बता रहे हैं, उनको काफी रिलीफ हुआ कि पेन उनका 100% खत्म हो गया। जी मैम वो स्टीरॉइड लगाते हैं। अच्छा, वो बोल रहे थे कि ईयरली है, तो वो बोल रहे थे कि इससे जो आपके जी कोलोमेड्रोल इंजेक्शन लगा। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, तो कह रहे नाम नहीं बता पा रहे थे। तो वही ये था, ये कैल्केनियल स्पर का पेशेंट था जो मतलब काफी रिलीफ हुआ उसको। रिलीफ नहीं हुआ, टेम्पररी है, वो फिर से हो जाएगा। अच्छा, और आपने आज ये किया, मतलब रोजा तोड़ दिया, छोड़ दिया? जी जी सर, तभी तो देर हो जाती है, कई बार संभाषा ज्वाइन भी नहीं कर पाते हैं आजकल जी। तो इसी में देर रहती है। अभी काम हो गया तो हमने कहा पहले कर लेते हैं, जब तक काम करते रहेंगे सुनते रहेंगे कुछ। जी सर ठीक है, और किसी को कुछ बताना है तो बताइए प्लीज। किसी को कुछ बताना है क्या? डॉक्टर साहब, मैं मोहित खरे बोल रहा हूँ, भोपाल से, मध्य प्रदेश से। जी सर। डॉक्टर साहब, अभी कुछ दिन पहले मुझे पेट में दर्द हुआ था। प्रणाम सर, एक मिनट भैया। सर यही पेशेंट है गाल ब्लैडर स्टोन की। पहले गॉल ब्लैडर स्टोन, गाल ब्लैडर, गाल नहीं बोलेंगे, गॉल।
जी को जी सर हाँ ठीक है बोलिए। हाँ सर बोलिए, आप वीडियो ऑन करके हमें दिखाएंगे मैं आपको। वीडियो ऑन करिए, मैं आपको स्पॉटलाइट करूंगा। मोहित जी। जी जी हाँ, आप अपने बारे में सब बताइए, आपको क्या तकलीफ है क्या नहीं है सब बताइए। डॉक्टर साहब अभी कुछ दिन पहले मैं बताता हूँ शुरू से कि मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था। मैं गिर गया था अपनी ये व्हील चेयर से। एक्चुअली मैं व्हील चेयर ऑपरेटेड हूँ। कॉन्जेनाइटल मायोपैथी है मुझे बचपन से ही, तो जिस वजह से चलने में प्रॉब्लम है, मसल वीकनेस है, और मैं व्हील चेयर पे ही रहता हूँ। तो कुछ दिन पहले व्हील चेयर मेरी पीछे पलट गई थी, इस वजह से हेड इंजरी आई थी, 2 टाँके आए थे। उसके बाद क्या हुआ कि मुझे डॉक्टर ने दवा दी हेड इंजरी के लिए, एंटीबायोटिक्स और कुछ पेन किलर्स, तो वो नुकसान कर गए। पेट में काफी दर्द हुआ, जिस वजह से मैं एडमिट हुआ और मुझे अल्ट्रासाउंड कराया गया। तो डॉक्टर साहब अल्ट्रासाउंड में हालांकि दर्द तो वो किसी और वजह से हुआ था, मुझे आज तक कोई पथरी का दर्द नहीं हुआ, पर अल्ट्रासाउंड में जो है गॉल ब्लैडर में स्टोन निकला 9.5 mm का। तो ये स्टोन मतलब अभी कभी कोई दिक्कत नहीं हुई, ना कोई दर्द हुआ ना कोई पेन हुआ, पर अब चूंकि अब स्टोन डायग्नोस हो गया, दिख गया, तो अब ये कंसर्न है कि इसको कैसे ठीक किया जाए। मैम ने तो दवाई दिया होगा आपको बहुत बढ़िया। जी मैडम ने दवाई दिया होगा आपको। स्टोन की कोई नहीं दवाई सर, मैं डायरेक्ट यहीं लेके आई हूँ। कोई दवाई नहीं दी सर अभी। ठीक है, आपको और क्या तकलीफ हो रहा है? तो साहब कोई तकलीफ नहीं है एज ऑफ नाउ, अभी मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ। मेरी अगर वो बाई बर्थ वाली प्रॉब्लम को छोड़ दिया जाए, मसल वीकनेस के अलावा और कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं है। बीपी है हल्का सा डॉक्टर, बीपी हाई रहता है, तो अभी बीपी की दवा कुछ 1-2 महीने पहले ही न्यूरोलॉजिस्ट से सलाह या और कार्डियोलॉजिस्ट से सलाह करके एक छोटी सी बीपी की दवा खाना स्टार्ट करिए सुबह नाश्ते के बाद। जी ठीक है, तो ये हम दवाई बता देंगे इनको, ये आपको दवाई दे देंगे। किसी को केस टेकिंग करना है तो कर सकते हैं इनका। कोई केस टेकिंग करना चाहते हैं? डॉक्टर शशि तिवारी मैम, आप केस टेकिंग करना चाहती हैं क्या? हाँ सर कर सकते हैं। हाँ करिए। हाँ जी सर, आप बताइए आपकी उम्र कितनी है? 40 ईयर। 40 ईयर। तो आपको और क्या तकलीफ रही है? जैसे अभी आपने बताया कॉन्जेनाइटल पैर वाली प्रॉब्लम है, जी, उसके अलावा और कोई जी कॉन्स्टिपेशन वगैरह रहता है सर आपको? कॉन्स्टिपेशन नहीं है बिल्कुल, कोई डाइजेशन बिल्कुल सही है मेरा। थोड़ा सा बीच में प्रॉब्लम हुई थी वही दवाओं की वजह से, एसिडिटी और गैस और ना खाना, इंडाइजेशन हो रहा था, पर अब बिल्कुल सही है। तो गैस एसिडिटी वगैरह कितने दिन रही थी? ये तकरीबन 1-1.5 हफ्ते परसिस्ट करी है, लेकिन गैस्ट्रो एंट्रोलॉजिस्ट है हमारे एक डॉक्टर रघुवंशी, उनकी 5 दिन की दवा चली तो सब कुछ ठीक है और अभी बिल्कुल सही है सब कुछ। मतलब गैस एसिडिटी कॉन्स्टिपेशन कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है मैडम। आपको नींद कैसी आती है सर? नींद बिल्कुल सही है, जब मतलब थक जाते हैं सो जाते हैं और अपने हिसाब से सुबह उठ जाते हैं 5:30, रात को 10:30 तक सो जाते हैं। अच्छा, नींद अच्छी आती है? जी बिल्कुल, खाना हमारा काफी जल्दी होता है मैडम, टाइम से 8:30 बजे खाना हो जाता है, उसके बाद 10:30 तक सो जाते हैं। ओके, तो और पहले कभी गैस वगैरह की प्रॉब्लम तो नहीं रहती थी या कॉन्स्टिपेशन वगैरह की बचपन में? कॉन्स्टिपेशन तो मैडम कभी रहा ही नहीं, और गैस हल्की फुल्की कभी कभार टाइम बीइंग कभी कुछ ज्यादा खाना बाहर का हो गया या कुछ ज्यादा मसाले वाला कभी कभार हो गई, ऐसा हमेशा नहीं है, वो रेगुलर में कुछ भी नहीं है। अच्छा, नॉर्मली ऐसे गैस एसिडिटी वगैरह कुछ भी नहीं है, ना कुछ भी नींद नहीं की प्रॉब्लम? जी नहीं। दिन में तो नहीं सोते सर आप? जी दिन में तो नहीं सोते? दिन में सोते हैं मैम, डिपेंड ऑन काम का प्रेशर कैसा रहता है। आजकल अभी जब 1-1.5 हफ्ते से तबीयत खराब हुई है तो थोड़ा काम को हाफ डे करके थोड़ा एक घंटे आराम करना शुरू किया है, खाना खाने के 1 घंटे बाद। ओके, पहले दिन में नहीं सोते थे? नहीं सोते थे मैडम, बहुत हेक्टिक शेड्यूल रहता है तो नहीं सो पाते थे। अच्छा, खाने पीने में क्या पसंद है आपको सर? ऐसा कुछ खास नहीं है मैम, पहले हुआ करता था कि ज्यादा मसाला ज्यादा तेल, और अब 10-15 साल से नॉर्मल डाइट चल रही है, जो घर का खाना होता है। नॉनवेज पसंद था, पर वो भी नॉनवेज ऐसा पसंद है कि 6 महीने में 1 ही बार खा पाते हैं, 3 महीने में 1 बार खा पाते हैं, तो अब वो भी छोड़ दिया मैंने। अच्छा जी। ओके, और कोई तकलीफ? गुस्सा कैसा आता है आपको सर? कोई ऐसा कुछ नहीं है मैम, बहुत नॉर्मल है, कूल नेचर है, कोई गुस्सा उससे नहीं है।
वो तो मतलब डिपेंड सारी ऑन चीजें ठीक है सर, नहीं बीपी की प्रॉब्लम हुई है ना, इसीलिए मैं पूछ रही हूँ कि बीपी की बीपी गोली की जब चल रही हाँ थी। बीपी की प्रॉब्लम एक्चुअली क्या है, समझ में ये आया जो हमारे न्यूरोलॉजिस्ट और कार्डियोलॉजिस्ट ने देखा कि क्योंकि कॉन्जेनाइटल मसल मायोपैथी है, तो एज वाइज थोड़ी बहुत प्रॉब्लम जो है वो बढ़ेंगी जैसे ही एज बढ़ेगी। तो उस वजह से उन्होंने देखा कि हार्ट पे थोड़ा प्रेशर आ रहा है, और मेरी जो बॉडी शेप है रीढ़ की हड्डी उसमें थोड़ी डिफॉर्मिटी है, क्योंकि बचपन में मैंने चलने का प्रयास किया था, तो चलने के प्रयास करने के कारण ज्यादा प्रेशर पड़ा बॉडी पे, तो रीढ़ की हड्डी में डिफॉर्मिटी आई और लंग्स एरिया में, तो उस वजह थोड़ा सा बेंड हुई वो। तो बेंड होने के कारण हमने फिर चलना बंद किया, व्हीलचेयर पे आए हम और बैठ के चलना शुरू किया, दैट्स वाई। तो फिर हमने वो तो वहीं रुक गई, लेकिन ये है कि थोड़ा तो प्रेशर पड़ता है हार्ट पे, तो उस वजह से बीपी बढ़ा है हल्का सा। बाकी बीपी का कोई खाने से कोई रिलेशन नहीं, टेंशन से कोई रिलेशन नहीं, स्ट्रेस से कोई रिलेशन नहीं, एंजाइटी से उतना कोई रिलेशन बीपी का नहीं। अच्छा, आपको स्ट्रेस वगैरह तो नहीं रहता है ज्यादा? नहीं मैम, कुछ साल पहले था थोड़ा बहुत, 1 आध साल तक के लिए, बाकी अभी कोई स्ट्रेस नहीं है। ओके, नॉर्मल। कुछ साल पहले था स्ट्रेस। तो जिस वक्त स्ट्रेस था उस वक्त पेट अपसेट था कि पेट उस वक्त ठीक था आपका? ऐसा याद बहुत ज्यादा तो नहीं आता, बट ठीक था पेट मेरा मैडम, कभी खराब नहीं रहा, मैं आपको बता दूं। मतलब उस वक्त जैसे जब आपको स्ट्रेस की ज्यादा बहुत प्रॉब्लम थी बचपन तो में। गैस बनती रही हो या एसिडिटी होता रहा हो? सिर दर्द गैस में मान सकता हूँ, उस समय सिर दर्द ज्यादा हुआ करता था, तो ये मान के चलते हैं कि हो सकता है गैस की वजह से होता हो, क्योंकि इतनी पहचान नहीं थी कि गैस का सिर दर्द कैसा होता है या स्ट्रेस का सिर दर्द कैसा होता है। ये बात है 2016-2017 की। उसके अच्छा, उस बाद टाइम में स्ट्रेस में गुजरे थे आप? हाँ, उसी समय स्ट्रेस था थोड़ा बहुत काम को लेके, बाकी ऐसा कुछ नहीं था। बचपन में थोड़ा जरूर, जब बहुत छोटा था तब शायद कॉन्स्टिपेशन था, ऐसा मदर फादर बताते हैं। वो भी 2-3 साल की उम्र में, 3-4 साल, बाकी उसके बाद नहीं था। दूध के साथ सर नमक वगैरह लेने की आदत तो नहीं है? नहीं मैडम, बोल दूध ही नहीं पीता मैं, ज्यादा पसंद नहीं है, पर हाँ नहीं, नमक नहीं लेता मैडम। शक्कर से मुझे दूध लेना पसंद है, बिना शक्कर के मैं दूध नहीं पी पाता हूँ, बस इतना है। जब भी पीता हूँ तो शक्कर दूध में होनी चाहिए, और दूध सूट नहीं करता मुझे। हाँ, दूध मुझे सूट नहीं करता है। तो मतलब जब दूध पीते हैं तो कॉन्स्टिपेशन हो जाता है या लूज मोशन? नो नो नॉट, दोनों नहीं होते, हैवीनेस होती है, गैस नहीं, फिर डकार नहीं आती और पेट भारी हो जाता है, ना कॉन्स्टिपेशन होता है ना लूज मोशन होते हैं। ओके, बीच में गैस बन जाती है, पेट भारी सा हो जाता है। जी हाँ, जी हाँ। ओके, और किसी को कुछ सवाल पूछना है सर से? हेलो जी, और डॉक्टर कौन है? वर्षा मैम आपके पेशेंट है ना? यस सर। इनको मस्कुलर मायोपैथी है, तो इनका भी इलाज करना है क्या वो चीज का? सर कंजेनाइटल है, अब इन लोगों ने पहले करवाया है। कंजेनाइटल कौन बोलता है? कॉन्जेनाइटल ही बोला गया है सर इसको। वो ठीक है, लेकिन कौन बोला है? एलोपैथी डॉक्टर बोले हैं? जी हाँ, जी हाँ, ये एम्स में और अपना बॉम्बे हॉस्पिटल से डायग्नोज हुआ है ये। अगर हम आपको ठीक कर दे तो? नहीं तो वेल एंड गुड है, अगर आप ठीक कर दें तो कोई बहुत अच्छी बात है, इसमें मेरे लिए इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। ठीक हो जाएंगे आप, चिंता मत करिए। जी डॉक्टर साहब। हाँ, और किसी को कुछ बताना है तो बताइए। कोई कुछ बताना चाहता है क्या? इनको लीव करा दें सर? हाँ, लीव करा दीजिए। लीव कर दीजिए मोहित जी। ओके वर्षा, थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। वर्षा पटेल जी, तो वर्षा मैम आप इनको ठीक करना चाहती है ना, तो मुस्तादी अपन बस्ती दे दीजिए ना। सर ये तो भोपाल में रहते हैं, मैं कैसे दूंगी बस? अगर ठीक करना चाहती हैं तो मैंने कहा, नहीं करना चाहते तो फिर मैं नहीं, मैं करना तो चाहती हूँ सर, लेकिन पॉसिबल कैसे हुआ? तो बस बता दीजिए कि इस तरह से इलाज करके ठीक हो सकते हैं, मुस्तादी अपन बस्ती देंगे तो ठीक हो जी सकते हैं। ये हो जी। गया। और आप केवल गॉल ब्लैडर स्टोन ठीक करना चाहती हैं, तो उसमें तो मैंने बहुत सारा बताया अपने वीडियो में, उसमें से कोई भी योग दे सकती हैं। जैसे आप स्वर्ण जी सूत शेखर दे सकती हैं, उसके बाद में त्रिविक्रम रस दे सकती हैं, मूलिका जी स्वरस के साथ दे सकती हैं। बहुत सारा चीज है, बहुत सारे लोग को मालूम भी होगा। मनीषा मैम आप बताइए ना, आप क्या देती हैं गॉल ब्लैडर स्टोन में? आपका कुछ नया फॉर्मूला? डॉक्टर मनीषा मैम, शायद मैम जी सर, आप तो बहुत अच्छे से इसमें बताए हैं सर, जी पूरा त्रिविक्रम रस का तो बहुत अच्छा।
और मेन विरेचन ही उसके साथ कराती हूँ मैं कटुका का विरेचन ज्यादा स्नेहपान करा के। और अभी तो डिस्कशन में भी बहुत अच्छे से सर समझाए हैं, मैडम लोग भी बताए हैं, तो वो ज्यादा बेनिफिट करेगा सर। जैसे अभी त्रिविक्रम रस और पित्त शामक औषधियां साथ में चलाएं, उनके पाचन दीपन पाचन पे ध्यान रखते हुए, और उनको मोशन भी प्रॉपर आए और एनर्जी भी मिलता रहे उनको, इस पे ध्यान देना पड़ेगा। गर्मी का समय है तो थोड़ा सा उसमें ध्यान देते हुए पित्त शामक औषधियों को थोड़ा कंटेंट बढ़ाते जाएंगे, प्रमाण पंचामृत वगैरह को। तो मुस्ता के साथ सर सिर्फ मुस्ता का भी वस्ती रहेगा सर? मुस्तादी वस्ती का यापन कैसे वस्ती बताएं मैंने सर? कहा। मुस्तादी यापन वस्ती, मुस्तादी यापना सिद्धि अध्याय में बताया। जी जी सर। उसका बहुत अच्छा रहेगा। मैंने वो मायोपैथी के लिए बताया, मस्कुलर मायोपैथी का इलाज बताया। ठीक है, तो उनको यदि मैम पंचकर्म देंगी तो बेटर रहेगा सर साथ में। तो क्या क्या करना है मैम, मतलब एक लाइन से बता दीजिए सीक्वेंस वाइज। यदि इनका पूरा टोटली ट्रीटमेंट करना है तो पित्त शामक औषधि को दीपन पाचन के साथ पहले चलाएंगे, फिर इसके बाद जी। उनका बलाबल देखते हुए जी। वस्ती का भी प्रयोजन करेंगे, साथ में थोड़ा नस्य भी चलाएंगे क्योंकि काफी लंबे समय से सफर भी किए हैं। और जी। पृष्ठवंश पर थोड़ी सी उनको जैसे हम कटिवस्ती करते हैं वैसे उनको कटिवस्ती पर्टिकुलर लाक्षादी या प्रसारणी तेल से या धनवंतरम तेल से इसको कटिवस्ती चलाएंगे तो बहुत फायदा मिलेगा। और साथ में दशांग और रसनादी का मिला करके और लेपन करें उनको कटी पर, उनको गंधर्व हस्तादि तेल को मिला करके लेपन करते हैं, पट्टबंद करते हैं। और पर्टिकुलरली बीच बीच में उनको षष्टिशाली भी चलाती हूँ मैं, तो ऐसे पेशेंट पर षष्टिशाली पिंड से चलाती हूँ, कायसेक भी देती हूँ उसमें, और नाड़ी से मैं, और उसके साथ मेन बस्ती को इंक्लूड करके समय समय पर चेंज करके मैम इतना चलाएंगे तो उनको बेनिफिट आने लगेगा। अभी एक बच्ची का चला रही हूँ तो बिल्कुल उसका बैक बिल्कुल झूल के ही रहती थी, अभी गर्दन भी स्ट्रेट संभाल ली है वो। और मैं पास में नहीं है मेरे, लेकिन उसकी मदर के थ्रू चलवा रही हूँ ऑनलाइन करके। तो अभी बैठ के पैर को पुश दे करके खड़ा होने का कोशिश कर रही है। अभी 1 मंथ की दवाई दी हूँ मैं, तो उसके साथ बहुत बेनिफिट किया है मैम। इसको चलाइए इसी कंडीशन इसी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में, धीरे धीरे चलाइए, एक साथ नहीं होगा। 2-3 महीने उनको कंटिन्यूसली रखिए और अस्थि मज्जा इस पे भी ध्यान दीजिए मैम। बाकी तो सारा है मैम। जी मैम। जी मैम, थैंक यू मैम। और गाल ब्लैडर स्टोन के लिए वही बस करते हैं स्वर्ण, मतलब उसके लिए पित्त शामक को विरेचन देना है। पित्तज ग्रहणी की सारी चिकित्सा पित्तज ग्रहणी में पित्तज, जी सर, थैंक यू। जी पाठक सर। हाँ जी बोलिए सर, पित्त के जो गाल ब्लैडर स्टोन की जो संप्राप्ति होती है उसमें पित्त दोष का कफ के साथ अनुबंध होता है तभी स्टोन बनता है, तो उसमें हाँ हाँ मैंने ये सब बताया है। आप बताइए आप बताइए। मैं तो यही कह रहा हूँ सर, पित्त और कफ को दोनों को समन करे तो। हाँ तो क्या करना चाहिए आप बताइए। वही दीपन पाचन विरेचन जी इसी से काम हो जाएगा। जी ठीक है, और किसी को कुछ बताना है तो बताइए, कोई केस। डॉक्टर चंपा जी आप कुछ बोलना चाहती हैं क्या? हाँ सर, प्रणाम। डॉक्टर साहब हैं ये। जी हेलो हाँ जी सर, नमस्ते। हाँ जी बताइए। सर मेरे एक पेशेंट है एक, जो उसको काफी टाइम पहले सर आर फैक्टर पॉजिटिव आया था।
जी और उसने पहले कहीं और ट्रीटमेंट लिया था। अभी मेरे से कुछ 2-3 महीने से वो ट्रीटमेंट ले रहे हैं, जिसमें मैंने तो सर शमन चिकित्सा ही की थी। और इसमें सिंहनाथ गूगल और योगराज गूगल और अजमोदा इंश्योरेंस वगैरह ये दिए थे, और महाराष्ट्र नदी काढ़े और दशमुलपात ये सब दिया था। अभी सर मैंने जब ये आयुष दर्पण का प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया, उसके बाद मैंने बस्ती स्टार्ट किया था। तो मैंने सर सबसे पहले उनको उससे क्षीरबला तेल से अनुवासन बस्ती दिया एक दिन, और अगले दिन सर मैंने वो आपने तिक्त क्षीर बस्ती बताया था ना, तो उस तरह से वो दिया। बट अभी वो 2-3 दिन से मतलब कह रहा मेरे पेट में मतलब थोड़ा ऐसे फूलापन सा लगता है ना, और कॉन्स्टिपेशन भी है। तो रात को मैंने कहा आप एक पिरिचनी वटी आती है वो शुरू कर दो, बट उससे भी उनका पेट क्लियर नहीं हो रहा होता, मोशन सही नहीं आ रहे। जी तो अभी क्या करूं सर मैं? तो आप बस्ती दे दीजिए ना, मात्रा बस्ती। तो मात्रा बस्ती से तो बस्ती तो चल ही रही है ना। कौन सा बस्ती दे रही हैं आप? तो सर वही अल्टरनेट दे रही हूँ ना सर, एक दिन क्षीरबला तेल की दे रही हूँ मैं, और तभी एक दिन पेट साफ सर नहीं हो रहा है तो आप गंधर्व का टैबलेट दे दीजिए, त्रिवितलेहम दे दीजिए, अच्छे से पेट साफ हो जाएगा। तो सर त्रिवितलेहम कितना डोज में दूं मैं? एज क्या है पेशेंट का? एज तो सर 40 ईयर्स है, मेल है। तो 2 बड़ा चम्मच दे दीजिए, अच्छे से पेट साफ हो जाएगा। हाँ ठीक है। गर्म और पानी फिर ये सर बस्ती कंटिन्यू रखना? बस्ती कंटिन्यू रखिए, लेकिन एक बार पेट साफ कर सकते हैं हम लोग बीच में, बस्ती के टाइम हाँ पे रेचन दे सकते हैं, अच्छे से पेट साफ हो जाएगा। हाँ, और जिस दिन सर दे उस दिन फिर बस्ती नहीं देना? उस दिन अगर उनका पेट ठीक है तो फिर हाँ बस्ती दीजिए, नहीं है तो एक दिन ब्रेक कर दीजिए। अच्छा। और ये सर मात्रा बस्ती दूं कंटिन्यू, मतलब नीरू नहीं देने की इसमें बीच में? नीरू भी दे सकती हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा नीरू और ये अनुवासन ऐसे दे सकते हैं, मात्रा बस्ती दे सकते हैं। अच्छा पहले रेचन होने दीजिए, अच्छे से पेट साफ होने दीजिए। ठीक है सर। हाँ, आप लोग ये आयुर्वेद व्यासपीठ ज्वाइन करना चाहते हैं? मैं असली में आयुर्वेद व्यासपीठ का ही वो फॉर्म भर रहा था, पुणे व्यासपीठ का। अगर कोई पुणे के लोग हैं जो भरना चाहते हैं तो मैं ना ये मराठी में मैं ग्रुप में डाल देता हूँ, ठीक है? इसमें 3 साल का मेंबरशिप का है 800 रुपए। तो मतलब तो जो लोग करना चाहते हैं वो फॉर्म भर दीजिए। जो लोग पुणे के हैं उनके लिए फायदा होगा। आकांक्षा मैम आप करेंगे तो आपको फायदा होगा, लेकिन आप तो इलाहाबाद में रहती हैं। सर मराठी तो समझ में आती नहीं है। मराठी में लिखा है। मैंने किया है लेकिन उसका कोई यूज नहीं हो पाता है। अच्छा, अभी सर क्योंकि 1-2 प्रोग्राम मैंने भी किए थे, वो मराठी में ही करते हैं, वो समझ में नहीं आता। अच्छा, लेकिन ज्ञान बहुत मिलता है। नहीं मैम, सर अब तो लैंग्वेज हिंदी तो में भी हो समझ रहा में है ना आया। मैम, अब तो ना एरिया वाइज हम लोग ऑर्गेनाइज हो रहा है ना। सर एरिया वाइज में लेकिन लिंक नहीं मिल पाती है, और पुणे वाले में रेगुलर मैं दे रहा हूँ, वो मिल जाता है, लिंक्स मिल मैं अभी दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ। तो सर जो आपकी लिंक रहेगी वो आप फॉरवर्ड कर देंगे तो अच्छा रहेगा सर, मैं लिंक क्योंकि मैं ज्वाइन हूँ लेकिन उसमें लिंक्स नहीं आते हैं सर। ये देखिए मैंने लिंक दे दिया आपको, और Okay, मैंने sure, जो sure. फॉर्म भरा है, मैं जो फॉर्म भरा है वो मैं आपको ये दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ कि मैंने कैसे भरा। मैं आपसे बात करते ठीक है सर। जो लोग करना चाहते हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ। इसमें ना बहुत अच्छे एक्टिविटीज होते रहते हैं। अभी जैसे क्लिनिकल मीटिंग है डॉक्टर चंद्रशेखर थीटे सर का, तो वो बहुत ही अच्छा टॉपिक बताएंगे। और क्या है ना कि ये पुणे की परंपरा का जो ज्ञान है बहुत ही अच्छा रहता है, कुछ अलग ही चीज सीखने को मिलता है। अब जैसे मुझे सेरोसिस ऑफ लीवर ये मालूम नहीं था, जब मैंने क्लिनिकल मीटिंग अटेंड किया तब मुझे पता चला कि वराइसिस होता है, तो उसमें पुनर्नवा मंडूर, कोटजाति शिलाजतु और पांडु रोग की चिकित्सा करना चाहिए। जो मैं अलग अलग चीजें बताता हूँ ना, वो मुझे क्लिनिकल मीटिंग से सीखने को मिलता है, ऐसा सोचना चाहिए। तो मैं देखिए ग्रुप में भेज दिया हूँ, अगर आपको भरना है तो इस तरह से प्रोसेस है। अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो वहां पे नंबर दिया है तनुजा गोखले मैम का, उनको कॉल करके आप लोग पूछ सकते हैं कैसे भरना है। ठीक है, डॉक्टर मुनीश शर्मा जी आप कुछ बोलना चाहती हैं क्या? यस सर, प्रणाम सर। हाँ प्रणाम, कैसी हैं आप? सर बहुत बढ़िया, आशीर्वाद है सब लोगों का जी। सर। जो ये आप मेंबरशिप फॉर्म का बोल रहे हैं, आई एम इंटरेस्टेड, लेकिन मुझे ना मराठी कम समझ आती है, तो आप कैसे उनको हिंदी और बोलेंगे ना, इंग्लिश में आप करेंगे? उनको बोलेंगे कि तो आपकी सिटी में जो व्यासपीठ का जो ब्रांच है उधर का वो बता हाँ देंगे, जी। उसमें नंबर दिया है, फोन नंबर, उनसे पूछिए वो बता देंगे
उनको मेरा नाम अच्छा, बोलिए कि आयुष दर्पण पे मैंने बोला है, वो आपको नंबर देंगे। हाँ, हाँ। आपकी सिटी में जो हिंदी में होते हैं, आप जहाँ जैसे दिल्ली में है, तो दिल्ली में वो हाँ, हाँ। बहुत सारे लोग हैं ना वहाँ पे व्यासपीठ के लोग, तो वो आपको वहाँ का अपडेट दे देंगे। ओके सर, ओके। तो अभी मैं मतलब डायरेक्ट 800 रुपीज ना जमा करा के पहले उनसे फोन उनसे पे बात पूछिए, कर वो लेती हूँ तनुजा and गोखले मैम का नंबर दिया है मैंने, उनसे पूछिए, वो बता देंगी, जो ठीक है व्यासपीठ सर, के लोग हैं वो। थैंक यू। हाँ जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू। डॉक्टर दिनेश चंद्र जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं क्या सर? जी सर, प्रणाम। आप प्रणाम सर, बताइए। मैं सर पूछना चाह रहा था कि जैसे सर आपने एक बार बताया था कि वो जैसे कॉन्स्टिपेशन में सर तिल तेल का भी सिंपल बस्ती दिया जा सकता है। हाँ हाँ सर इसको मूर्छित करके देना चाहिए या सादा ऐसे मूर्छित देना चाहिए, ऐसे देंगे तो फिर वो कॉन्स्टिपेशन होने का तकलीफ हो सकता है। ठीक सर। और सर जो थायराइड सर फार्मूला सर आपका है, इसमें वचा और पुनर्नवा और जंगली प्याज का रस वाला, तो सर इसको कंटिन्यूअस मतलब देना होता है कि सर ये कुछ दिनों में सही हो जाता है? इससे मैं चाह रहा था। नहीं नहीं होता है, अगर मूर्छित दे रहे हैं तो नहीं होता है। नहीं सर, मैं थायराइड वाला जो फार्मूला सर मैं पूछ रहा थायराइड हूँ, वाला फार्मूला, अच्छा। तो सर क्या उसको भी सर मतलब कितने दिन तक देना पड़ता है कि उसको बाद में? पेशेंट ठीक नहीं हो जाते हैं, केवल थायराइड फार्मूला से भी बहुत सारे पेशेंट नहीं ठीक होते हैं, तो उसमें शोधन करना पड़ता है। जी सर, वमन विरेचन। हाँ, बस्ती नस से रक्त मोक्षण करना पड़ता है, पेशेंट टू पेशेंट वो काम करता है। वो एक फॉर्मूला सर ने इसलिए दिया है कि जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं और किसी को कुछ नहीं आ रहा है और पेशेंट हमारे पास रिपोर्ट लेके आए कि थायराइड बहुत बड़ा है, तो कुछ तो हमारे पास होना चाहिए, इसलिए हम थायराइड फॉर्मूला दे देते हैं। बाकी तो हमें पूरा आयुर्वेद की चिकित्सा करनी पड़ती है। वात बढ़ा है तो वात का, पित्त बढ़ा है तो पित्त का, कफ बढ़ा है तो कफ का। जी सर। ऐसे ही बस हेल्प करने के लिए फॉर्मूला दिया है सर ने। जी सर। जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू। और किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए। एक डॉक्टर नीलम मैम आई है। डॉक्टर नीलम जी, आप कौन है? अपने बारे में बताइए प्लीज। डॉक्टर नीलम जी, आप कहाँ से हैं? अपने बारे में बताइए। हेलो। हाँ जी। हाँ, सुन सकते हो आप? मैं एक्चुअली बाहर हूँ, ऑटो में हूँ, इसलिए आवाज डिस्टर्बेंस होगा। मैं मुंबई से हूँ। जी। हाँ, और मैंने BMS एक ही मिनट है सर, यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से देख लीजिए। मैं प्रैक्टिस करती हूँ, आयुर्वेदिक प्रैक्टिस BMS किया है और फेलोशिप किया है, फेलोशिप इन चाइल्ड हेल्थ केयर, और मैं पीडियाट्रिक में प्रैक्टिस करती हूँ। ज्यादातर आयुर्वेदिक ही करती हूँ, एलोपैथी तो जैसे जरूरत अनुसार करती हूँ। और आपसे जुड़ने के बाद काफी अच्छा लगा। मैं कल से ही मैंने ज्वाइन किया है, लेकिन बहुत ही अच्छा लग रहा है, मतलब फ्रेश भी लग रहा है कि चलो फिर से अष्टांग हृदय, माधव निदान सब फिर से रिपीट हो रहा है और अपने बेसिक पर जा रही हूँ। इसका मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं पंचकर्मा थेरेपिस्ट, यस। जी हाँ, अष्टांग हृदय आपने टीका में कहीं नहीं पढ़ा होगा। नहीं नहीं, बिल्कुल। तो आप सुबह जब आएंगी ना, तो कल संस्कृत में हम आपको पढ़ाएंगे। वही तो मैं बोल रही हूँ कि मतलब बहुत अच्छा लग रहा है और ये सब। नहीं, मैं योगा कंसल्टेंट और थेरेपिस्ट भी हूँ। हाँ, योगा कोर्सेज वो भी किया है मैंने। BMS मैं एडला मेडिकल कॉलेज से किया है मैंने, या खारगर में। हाँ, खारगर में। तो वहाँ डॉक्टर जगताप जी को जानती हैं? हाँ 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 हाँ, वो मेरे जूनियर थे। हाँ, वो मेरे जूनियर थे। जी हाँ। ठीक है, बहुत खुशी की बात है। या ठीक है, आप ज्वाइन करिएगा और अपना कुछ एक्सपीरियंस भी बताइए ना, हम लोग सुनना चाहते हैं। जरूर जरूर। इतना कुछ खास एक्सपीरियंसेस है नहीं मेरे क्योंकि मैं ज्यादातर पीडियाट्रिक में प्रैक्टिस करती हूँ, लेकिन पंचकर्मा भी, मेरे पंचकर्मा के कुछ पेशेंट्स थे पीडियाट्रिक में और योगा में होने की वजह से मैं थोड़ा, मेरा कंसंट्रेशन ज्यादातर उसमें गया। लेकिन फिर भी हम ये करेंगे, एक्सपीरियंस जो भी है मेरा मैं शेयर करती जाऊंगी। यस। ठीक है। यस यस, थैंक यू, जरूर सर। आपसे बात करके बहुत दिल से खुशी हो रही है। ठीक है। हाँ, थैंक यू सर। और कोई बोलना चाहते हैं क्या? डॉक्टर वैद्य जितेंद्र मिश्रा जी, आपके पेशेंट कैसे हैं? ससुर जी को क्या शुरू कर दिया आप? वैद्य जितेंद्र मिश्रा जी शायद नहीं सुन पा रहे हैं। कुछ लोग यहाँ रहते हैं लेकिन खाना वाना खा रहे होते हैं।
डॉक्टर सिद्धेश पांड्या जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? डॉक्टर सविता मैम, सविता पेठे मैम, कुछ नहीं बोलेंगे ये लोग। कोई केस भी नहीं बता रहे, कोई बोल भी नहीं रहे। डॉक्टर के एन गंगवार सर। हेलो हाँ जी रीना मैम बताइए। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर मेरे जो बच्चे का आँख के लिए मैंने बात किया था आपसे, हाँ 4 इयर्स का था, तो आपने सर सूक्ष्म त्रिफला उसको बोला था देने के लिए। हाँ तो सूक्ष्म त्रिफला तो सर मैंने उसी दिन से स्टार्ट किया था, अभी 6 डेज हुआ है उसको। और पवन सर से बात हुआ था, तो पवन सर को ही फोटो भेजा था, तो बोले थे कि हरिद्रा खंड उसको थोड़ा सा आप एक बार कॉलोनी बच्चे वाला का होता है। फोटो बच्चे को दिखा सकती हैं हमें? तो बच्चा अभी वो सर देखेगा नहीं, वो करेगा नहीं बात, वो करता नहीं है फोन हमें पे, बात देखता नहीं ही करना नहीं है, है। हमें बस देखना है कि क्या कंडीशन है। नहीं सर वो करेगा नहीं। ठीक है। फोटो मैंने शेयर किया था। तो सर उसकी आंख में जो रेडनेस एकदम से बढ़ जाता था वो अब नहीं बढ़ा है, बल्कि पहले से कम हुआ है अब। और भी जो लाइनिंग था उसकी आंख में वो अब कम हुआ है, ये 5-6 दिन में ही। जी उसको हरिद्रा खंड दिया था, तो उसका यूरिन ऐसा मतलब अभी परसों हुआ था जैसे रेडिश से कलर का हो। तो पवन सर से फिर बात हुआ था, तो सर ने फिर थोड़ा सा हरिद्रा खंड के लिए हॉट पे बोला। फिर श्रुति मैम से भी मेरी बात हुई थी, तो श्रुति मैम ने आयरन तेल के लिए बोला था कि बच्चे को बहुत 1/4 टीस्पून उसको देने के लिए, तो वो बात का अनुलोमन करता है, तो इसके लिए तो फिर वो दिया था। तो ब्रेशन तो खैर उसको नहीं हुआ बच्चे को, जो मोशंस बहुत ज्यादा टाइट था वो भी नहीं हुआ है, मतलब अच्छा मतलब ठीक हुआ है। तो ये भी नहीं कि बार बार हुआ है। तो उसका थोड़ा सा यूरिन का जो कलर था फिर थोड़ा लाइट येलो हुआ, आज मतलब ठीक था कलर। और त्रिफला तो एक ही गोली नहीं दिन दिया? रहा था। अच्छा सूक्ष्म त्रिफला दिया है आपने? हाँ त्रिफला से तो अच्छा हो गया। सर सूक्ष्म त्रिफला बताया था, तो अभी वही मेरे को मिल पाया था, और एक अभी पत्ती का चूर्ण था मैंने खरीदा था, तो वो बहुत कम मात्रा में उसको मैंने दिया था पित्त के शमन के लिए। तो उसी से सर उसको आराम मिल गया था सूक्ष्म त्रिफला के बाद से। जो एकदम रेडनेस था वो बढ़ा नहीं, बल्कि और कम होना चालू हो गया है बहुत। अब हल्की सी लाइनिंग बची है उसकी आंख में, अब वो ठीक है सर उसका वो। तो आज मैम से बात हुई थी, श्रुति मैम से, उसका ब्लड इन्वेस्टिगेशन का कराया था, तो सब लोग उसको एनीमिक बोल रहे थे सर कि एनीमिक है। यहाँ भी मुंबई में दिखाया था डॉक्टर को कि एनीमिक है, तो उन्होंने एनीमिक का पूरा सब रेशियो का सारा कराया, क्यों हो रहा है क्या। तो सर उसका HB आया 13.5 समथिंग HB आया उसका। प्लेटलेट उसका कितना 4 लाख प्लेटलेट आया है उसका। इसमें फिर थोड़ा सा पॉइंट में बढ़ा हुआ है उसका। और सर उसका विटामिन D आया है 21। वो ठीक है। HB और RBC कितना है? हाँ सर मैं 1 मिनट रिपोर्ट, 1 मिनट सर मैं बताती हूँ। ठीक है। 1 मिनट सर। सर 1 मिनट RBC किधर गया? हाँ सर RBC है इसका, टोटल RBC 5.47। जी। और वो HB कितना है? HB सर 13.3। ठीक है। और तब भी एनीमिक बोल रहे हैं डॉक्टर? नहीं सर वो इन्वेस्टिगेशन कराने से पहले ही सब करवाया उन्होंने, जो एनीमिक तो होना किस लिए होता है क्या, वो भी प्रोफाइल पूरा सब करवा लिया, लेकिन वो भी नॉर्मल है उसका। तो इसका प्लेटलेट जो है ये 408 आया है, मतलब 4 लाख आया है। और सर इसका विटामिन D जो आया है वो इसका 21 आया है सर। सब ठीक हो जाएगा। आप कुछ दिन आरोग्यवर्धिनी वटी दे दीजिए, एक गोली सुबह शाम दूध के साथ। और बाद में आप दाढ़ी ऐसे कुछ तो दे दीजिए, दाड़िम के चीज, तो वो अच्छा हो जाएगा। या फिर सौमला दे दीजिए दूध पापेश्वर का, वो अच्छा है। या अगस्ती रसायन, वशिष्ठ रसायन, कुछ रसायन दे दीजिए। अच्छा गोपी चंद्र के लिए बोला था, गोपी चंद आता है सर, तो मैडम ने बोला था कि गोपी चंद का आप गोपी चंदन क्या होता है? सारिवा होता है ना? हाँ हाँ सारिवा है, वो अच्छा है आंखों के लिए भी, पूरा बॉडी में पित्त को शमन करता है। आप दे दीजिए। और आपका बच्चा अब ठीक है ना? आप क्यों चिंता कर रही हैं? सब अच्छा हो गया। सर मुझे बहुत टेंशन हो गई थी, लेकिन आप एक सिलसिला आप एक माँ हैं इसलिए टेंशन में है, लेकिन टेंशन वाली बात नहीं है, एकदम ठीक हो गया बच्चा। लेकिन सर बहुत ज्यादा हो गया था। लेकिन सूक्ष्म सिलसिला तो मैंने अगले दिन ही स्टार्ट कर दिया था सर, उसी ने इतना अच्छा इफेक्ट किया कि उसी से सही होता चला गया फिर। जी। आपको कहाँ से मिला सूक्ष्म त्रिफला? सर सूक्ष्म सिलसिला यहाँ मुंबई में दादर में एक शॉप था,
तो वहां पे मिल गया था मेरे को, मैंने पूछा उनको तो उन्होंने मुझे दिया सर। जी, वो मुंबई में जो सूक्ष्म त्रिफला मिलता है ना, उसमें उतनी भावना नहीं रहती है। जो पुणे की परंपरा है ना, पुणे में कैसे ठीक है। 45 भावना रहती है, वहां पे ओके इतनी सर। भावना नहीं देते हैं। मैंने भी यूज हाँ किया है तो सर मुंबई वही वालों किया। का, जी तो सर। उतना मुझे अच्छा रिजल्ट है जितना पुणे वालों का आता है रिजल्ट। मतलब जो एक्सपीरियंस है वो मैं बता रहा हूँ। और हाँ सर, एक चीज और मैंने किया, उसका जो अपना यष्टि मधु का तेल आता है हाँ तेलम, उसका मैंने उसको नस्के भी दिया सर। हाँ, तो ठीक है। आपसे मिलके हाँ बहुत उसका ऐसे लग रहा है कि हाँ, आप जैसे लोग हैं ना, तो आप आंखों का जो भी कंजक्टिवाइटिस है, रेडनेस है, तो आप ठीक कर सकती हैं, ऐसा लगा। सर मैंने इसकी आंख के बाद ही मतलब ये सब आंखों के ऊपर ज्यादा वो किया, और इसीलिए जो मेरे रिलेटिव थे क्या, जो एलन ने खुजाम्बू का बताया था सर, तो उनको दिया था, क्योंकि उसका पूरा सब मैंने पढ़ा था। अपने बेटे के आंख में डालने से पहले कोई भी मेडिसिन उसका पूरा रिसर्च करती हूँ, तब मैं इसका यूज करती हूँ। तो सर उसका इतना अच्छा इफेक्ट है जो उनको दिया था सर मैंने, तो उनका 50% मतलब 1 महीना भी नहीं हुआ है कि आपने उनका क्या सब बोला, ठीक हो कौन सा गया है। कुजम्बू, कौन सा कुजम्बू? एलन खुजाम्बू सर, मैंने आई ड्रॉप इसमें शेयर भी किया था सर ग्रुप में, उसका फोटो। जी, ये तो कोट्टकल उनका कैटरेक्ट था, कोटरले का सर। हाँ हाँ हाँ, केरला का है ये, ठीक है। केरला का है। आपका तो बच्चा अच्छा हो गया ना, अभी आप खुश है ना? सर हाँ, इन्वेस्टिगेशन वो पूरा सर रिपोर्ट करवाया तो बहुत मतलब सर ब्लड रिपोर्ट देख के भी ठीक लगा। विटामिन डी का थोड़ा सा है अभी, वो तो कुछ वो नहीं, सर वो आप रहता है। धूप में थोड़ा बैठाएंगे तो विटामिन डी सब ठीक हो जाएगा। आप क्या करिए, अभ्यंग करिए, सरसों का तेल या फिर आप चंदन मला लाक्षादी तेल से अभ्यंग करके, या डाबर लाल तेल, उससे अभ्यंग करके थोड़ा धूप दिखा दीजिए थोड़ी देर तक, तो 5-10। मुंबई में धूप ही नहीं मिलता है यही समस्या है, मुंबई यहाँ तो पे आता ही मुंबई नहीं है। धूप। अच्छा, आप लोग फ्लैट में रहते हैं इसलिए धूप नहीं मिलता है। जी सर, जी सर। तो थोड़ा समुद्र के किनारे घुमा दीजिए धूप में कभी। सर संडे को एक दिन छुट्टी का मिलता है, बाकी पूरा टाइम वहीं पे अपना रहते हैं, क्योंकि पंचकर्मा थेरेपी पूरा दिन रहता है, तो उनका प्लान करना पूरा सब वही सब रहता है उसमें। जी, आप लोग पूरे मुंबई टाइम में नहीं कहाँ रहते मिलता। हैं? मुंबई में कहाँ सर रहते मुंबई में मेरा सर बीकेसी बांद्रा। हैं? बांद्रा में तो कितनी धूप अच्छी आती है। सर धूप बाहर आती है, लेकिन जो फ्लैट में वहां नहीं आती है। और ये मेरा जो क्लिनिक है सर वो माहिम है, दादर में, ये हाँ हाँ, माहिर। माटुंगा है, तो माटुंगा में है तो सर। आप कम से कम फ्लैट से नीचे तो उतरती है ना, पार्क में नीचे तो उतरती है, वहां तो धूप आती नहीं है। नहीं सर, मैं चले जाती हूँ सुबह 8 बजे। मम्मी मेरी मदर इन लॉ उनको हैं, बोलिए तो थोड़ा उनके साथ। धूप, उनको बोलिए फ्लैट के नीचे उतरे, थोड़ा हवा पानी दे बच्चे को, तो विटामिन डी हमें मिलाना है, लेना है। और प्रवाल पंचामृत दे देंगे, कैल्शियम मिल जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा। जी सर, जी सर। हाँ हाँ सर, मैंने भी नशे लेना चालू किया। आपने मेरे लिए भी बोला था, मेरे हाथ में जो दर्द कंटिन्यू बना हुआ रह रहा था अभी, हाँ, तो उसके लिए मैंने सोचा यही एसी मधु का ही नशे चालू किया, क्योंकि खीरवाला का भी अवेलेबल नहीं था मेरे पास तेल। मैं भेज दूंगा तो आपको। हाँ सर। सर मेडिसिन एक्चुअली सर मेरे को बहुत ज्यादा नहीं, मतलब थोड़े उसमें चाहिए अभी। हाँ नहीं मेरा चल रहा। ठीक है। तो डॉक्टर रीना जी, मुंबई में प्रैक्टिस करना मतलब बहुत चैलेंज का काम होता है, आपको मालूम नहीं? मुंबई में गरीब लोग भी आते हैं, अमीर लोग भी आते हैं, तो आप तो बहुत अच्छे सिटी में, महानगर में काम कर रही हैं, और सच में मतलब प्राउड ऑफ यू, आप मुंबई में प्रैक्टिस कर रही थैंक हैं। यू सर। जी, ठीक है ठीक है, थैंक यू। आप ऐसे ही सर। एक्सपीरियंसेस बताते रहिएगा। सर मैं 1 साल से आपका आयुष दर्पण देख रही हूँ, इसीलिए थोड़ा सा मेरे अंदर इतना हिम्मत आया है सब करने का। वरना मैं पहले आईसीयू में एलोपैथिक हॉस्पिटल में थी, तो फिर वो शादी के बाद उसको छोड़ना पड़ा, तो फिर मेरे को ये प्लेटफॉर्म मिला। तो फेसबुक पे ही देखती थी, प्लस पूरा डायरी अपना नोट्स बनाती थी, आपका जितना भी लेक्चर होता था सेव जी करके रखती थी मैं जी दूसरे ग्रुप में अपना, जी, इसमें। तो फिर उसी का अपना पूरा डायरी आपको बनाती काम थी, आ रहा वही है ना सब करती प्रैक्टिस थी। में, ये सब मेहनत का काम आ रहा है ना, कि मतलब मैं इतना मेहनत से पढ़ाता हूँ, आपको काम आ रहा है ना, वही सबसे इम्पोर्टेंट है। सर बुक में पढ़ करके इतना याद नहीं रहता जितना सुन करके पूरा, और सबका मतलब संभाषा सुनती हूँ, किसका हाँ, क्या एक्सपीरियंस है क्या है, तो वो एक अलग ही अनुभव है सर। वही तो। बुक नहीं खोल पाते, इतना बुक नहीं खुलता कि कहाँ क्या पढ़ना है क्या, वो सुन के पूरा सब रिवाइज हो जाता है। एक वही नहीं तो, बल्कि सारी ही जितना डिसीज है उसका सबका हो जाता है। वही तो, संभाषा बुद्धिवर्धनम श्रेष्ठ, कुछ नए नए आइडिया आते हैं कि ये भी देना चाहिए, वो भी देना चाहिए। जी सर। आप और ऐसे ही सर मेरा मर्मा का मैं करती हूँ, जो पेशेंट्स आते हैं
तो उनका मैं थेरेपिस्ट के नहीं छोड़ती, बल्कि नवीन जोशी सर से मैंने सीखा भी था, उनका जो लेक्चर 1-2 देखा था, जी तो उसी से मैंने सर मरमा का सीखा। उसका इतना अच्छा रिजल्ट है मरमा का, अभी तक टचवुड की सर जितने भी पेशेंट्स को मैंने किया है, हाँ, सब इतना तारीफ करते हैं और सबको सर बहुत अच्छा रिजल्ट मतलब मरमा का मिलता है। जी मतलब नी में भी और प्लस जो फ्रोजन शोल्डर का है, फ्रोजन शोल्डर में अपना कक्षधर का मरमा प्लस जो बैक का मरमा है वो, और उसके साथ में सर फ्रोजन शोल्डर का 1-2 जो एक्सरसाइज होता है रबर बैंड के थ्रू, उसका सर इतना अच्छा रिजल्ट है कि 15 दिन के अंदर अंदर इसको रिलीफ आना चालू हो जाता है, और मरमा से तो 1 से 2 दिन में इसको रिलीफ आता है। जी हेलो। हाँ, सुन रहे हैं आपका बात हाँ, और सुनते रहे और एक लेडी तो ऐसे थे कि उनका पूरा पैर जो है दोनों टेढ़ा हो गया था उनका नी का पेन के कारण। डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन कराना क्या, तो उनका भी सर नी धारा तो उनको किया। हमारे यहाँ जो सर नी बस्ती होता है, नी बस्ती नहीं देते हम लोग। नी बस्ती से क्या होता है, उसको आटा का पूरा लगाओ दिक्कत होता है, तो हम दोनों पैरों के नीचे क्या करते हैं ये सर, नी एक बड़ा बस्ती सा क्या होता है? नी बस्ती का मतलब क्या होता ओ है? नी बस्ती नहीं, सॉरी, नी धारा जो अपना हम क्या करते हैं उसमें जो हमारा प्रोसेस होता है सर, नी धारा का अपना 2 परात लेते हैं बड़ा बड़ा, उसके नी के नीचे रख करके और उसका पिलो रखते हैं। पिलो रख के जो अपना ऑयल है अपना उससे सर धारा देते हैं कम से कम 25 to 30 नी मिनट। धारा मतलब क्या होता है? मतलब क्या? नी धारा सर जो अपना ये हम से अपना धारा देते हैं, तो स्पंज ले लेते हैं सर एक, और एक उसमें अपना ऑयल जो होता है उसको मेडिकेटेड ऑयल अपना उसको गर्म करते हैं, प्लस नीचे से पेशेंट को लिटा करके थोड़ा उसका जो पैर है ऊपर उठा करके उसके नीचे अपना कुछ मतलब कुछ भी बड़ा सा बर्तन या मतलब प्लेट या थाली कुछ होता है वो लगा करके ऊपर से सर कंटिन्यूस की धारा देते हैं। अरविंद सर, जानू धारा जो हम लोग देते हैं उसी के लिए बोल रहे हैं। जानू धारा, तो जानू धारा जानू बस्ती सर, तो वो जानू बस्ती अलग हो गई मैम, ये जानू धारा हो गई। तो ये जानू धारा जानू बस्ती तो ऊपर रख के देते हैं। हाँ, जानू बस्ती सर आटे का अपना वो सब बना करके तब उसमें हाँ, वो ऊपर धारा लगाते देते हैं, हैं। लेकिन जो नी धारा होता है उसमें सर आटे का लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो डायरेक्ट लगातार हाँ, देते रहते हैं। बोलिए, या तो संस्कृत वर्ड बोलिए या फिर इंग्लिश वर्ड बोलिए। आप बोलिए जी सर, धारा, सॉरी सर, नहीं तो जानू धारा ऐसे बोलिए तो जानू धारा। तो सर फिर उसके बाद अपना मरमा तो सर है ही अपना बेस्ट, अच्छा रिजल्ट मिलता है सर इसमें। जी। और सर बच्चे के लिए सबसे ज्यादा परेशान थी मैं, तो उसका तो सर आप काफी अच्छा चिंता मत हुआ करें, है। हम आपके साथ है। तो आपका बच्चा तो बहुत ही अच्छा आयुर्वेदिक बच्चा है, पूरा एकदम स्वस्थ रहेगा। चलिए ठीक है सर, थैंक यू सर। आप दुनिया को ठीक करती हैं, तो हम आपके बच्चे को नहीं ठीक करेंगे क्या? जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू। नहीं, पवन सर ने भी सर काफी हेल्प की, मैं रिपोर्ट भी शेयर करती हूँ सर, तुरंत मेरे को यहाँ पर रिप्लाई हर देते हैं। श्रुति मैम भी मेरे को आपके तुरंत साथ में रिप्लाई है। देते हैं। जी। और श्रुति मैम ने भी हिम्मत दिया कि आप परेशान मत हो, उसका यूरिन देख के इतना टेंशन हुआ था मेरे को, जी। लेकिन अब सब साथ में सर, बहुत अच्छा लगा। आपने यहाँ पे किसी से भी पूछिए, सब लोग आपके साथ में हैं। आप जितेंद्र मिश्रा जी से पूछिए, प्रशांत भट्ट जी से पूछिए, किसी से भी, सब लोग आपके साथ हैं। जी सर। जी ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। वैद्य जितेंद्र मिश्रा जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं क्या? मिश्रा जी हैंड रेज करके नाम सर। हाँ जी, गर्ग जी आप बोलिए सर। नाम सर। प्रणाम, कैसे हैं आप? प्रणाम सभी को। जी बहुत बढ़िया सर, आपका आशीर्वाद है। जी बताइए सर। एक वो केस मैंने ग्रुप में भी वैसे डाला था, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन का केस था एक। जी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन का केस है। कामिनी मैम है, अंजना मैम है, बताएंगी ना, इतनी अच्छी अच्छी मैडम लोग हैं, एक्सपर्ट हैं, पीएचडी की हुई डॉक्टर्स हैं। सर वो केस एक्चुअली मैंने वो सक्सेस स्टोरी थी एक, वो केस ठीक हो गया सिर्फ 10 दिन में। अंजना मैम को तो मैंने भेजा था। अच्छा, क्या क्या दिए थे आप बताइए? केवल 10 दिन में ठीक हो गया। एक्चुअली वो मैंने उसको साथ में एक किडनी में थोड़ी स्टोन भी थे, बहुत छोटे। तो उनकी प्रॉब्लम ये थी कि उनका वो मतलब आज जाना था फॉरेन। मेरे पास 29 तारीख को आए थे वो 29। मैंने कहा इतने कम समय में कुछ
होगा तो नहीं, बोले काफी विश्वास था उनको कि आप देख लो जी, ट्राई कर लो आप एक बार, अगर कुछ हो सकता है तो। मैंने कहा चलो ठीक है, मेडिसिन शुरू कर दिया जी। वो 10 दिन बाद मैंने उनका करवाया दोबारा स्कैन जाने से पहले कि आप अभी 10 दिन की मेडिसिन पूरी हो गई है तो स्कैन करवा लो। तो जब दोबारा स्कैन करवाया तो वो पूरी तरह नॉर्मल है इसकी सारी। हेलो, भी निकल गया। और मेरी आवाज आ रही है सर? आ रही है, बोलिए। थोड़ा स्लो मत बोले, फास्ट बोले, फास्ट। सर सिस्ट किडनी में था? किडनी में था कि ओवरीज में था? नहीं सर, किडनी में स्टोन था, ओवरी में पॉलीसिस्टिक ओवरीन थी ना। PCOS का होगा केस। क्या क्या दिया सर मैनेजमेंट? 10 दिन में सॉल्व हो गया सर। उसमें मैंने सिंपली रखी सारी मेडिसिन को। चंद्रप्रभावती थी, रोगवर्धनी थी, साथ में कचनार गुंगल थी, और इसका हीरक भस्म के साथ रखा मैंने अनुपान। और जो इनको मिक्स करके हमारा जो है ना मांसपाचक, उसके क्वाथ के साथ दिया जी। मांसपाचक का क्वाथ बना के उसके साथ दिया इसको, इस कॉम्बिनेशन को। साथ में थोड़ी हजरुल यूद रखी थी जी। बस उसी से सारा कुछ क्लियर हो गया। और साथ में एक मात्रा बस्ती रखी थी इनको, धनवंतर तेल और संचर आदि तेल। ये ट्रीटमेंट रहा है। ठीक है सर? जी सर, थैंक यू सर। हाँ जी, बोलिए मिश्रा जी। सर वो PSA वैल्यू था 12.59 सर। क्या किसके बारे में बोल रहे हैं? नहीं समझ। प्रोस्टेट वाला पापा जी का मैडम ने पूछा था PSA वैल्यू। हाँ, ठीक है। तो अभी क्या दवाई शुरू कर दिया आप? नहीं, अभी तो दवाई कुछ नहीं, वही तो जो चल रही पहले से दवाई चल रही वही चल रही। अभी तो घी बनाना है। पहले से क्या दवाई चल रही है सर? चंद्रप्रभा चल रही थी, उनको कांचनार चल रहा था सर, आरोग्यवर्धनी और अपना ये गोखरू सोरस और गोखरू पंचांग सोरस, अरे पुनर्वा पंचांग जी। अच्छा, आप एक मिश्रा जी एक स्तुति सुना दीजिए भगवान जी का। एक स्तुति सुना दूं? हाँ। कौन सा स्तुति सुनाऊं सर? कोई भी स्तुति सुनाइए भगवान का। हनुमान चालीसा भी पढ़ेंगे तो भी चलेगा। अच्छा, तो मतलब अभी सर उसमें क्या करना? PSA का सुनाता हूँ सर। सब ठीक हो जाएगा। वही जो प्रोस्टेट घृत है वो दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, गाइए। अच्छा ठीक। टाइम लगेगा क्या? नहीं सर, टाइम नहीं लगेगा। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, जमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। और सर? बस हो गया जी सर। कि और सुने आपसे? और सुनना है सर? हाँ, सुना दीजिए ना। कितना अच्छा गए। ओके, टाइम लगेगा, शायद टाइम लगेगा। तो अभी हम सेशन बंद कर देते हैं। मनीषा सिंह मैम, आप सुन पा रही हैं क्या? डॉक्टर मनीषा मैम। जी सर। आप शांति पाठ कर दीजिए प्लीज। कल सुनाऊंगा सर, कल। ठीक है, कल सुनाइए। बहुत टाइम लिया, पॉज लिया आपने बहुत ज्यादा। मनीषा मैम आप करिए। जी सर। जी। ओम भूर्भुवः स्वः
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ दो शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ॐ विश्वानि देव सवितदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुवः। ॐ शांतिः 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 सर्वारिष्टः सुशांतिर्भवतु। सभी को प्रणाम, शुभ रात्रि, सबका शुभ हो। जी सर प्रणाम। थैंक यू, प्रणाम। अब हम सुबह 6 बजे मिलेंगे माधव निदान के क्लास में। सबको प्रणाम, थैंक यू, नमस्कार, शुभ रात्रि। प्रणाम सभी को।